सुधांशु त्रिवेदी जी, राहुल गांधी, जयराम रमेश, तमाम जो कांग्रेस पार्टी के नेता प्रवक्ता सभी अपने आप को दरकिनार कर रहे हैं दिग्विजय सिंह के बयान से, लेकिन आप लोगों ने बंदूकें तान रखी हैं। वो कह रहे हैं कि दिग्विजय सिंह का बयान उनका निजी बयान है। राहुल गांधी ने कहा है कि सेना कुछ भी करे, सबूत मांगने की जरूरत नहीं है। फिर आप क्यों टारगेट कर रहे हैं कांग्रेस पार्टी को, राहुल गांधी को? देखिए, ऐसा होता है राजनीति में, किसी भी चीज का अर्थ निकाला जाता संदर्भ के साथ। ये कांग्रेस की आदत, फितरत और शरारत, ये तीनों इससे उजागर हो जाती हैं कि हकीकत में जो इनके दिल की आरजू थी वो इनके जुबां पे आ जाती है। कितना भी भारत जोड़ो का आवरण किया, मुझे अंजना जी वो पुराना गाना याद आ जाता है कि लागी छूटे ना अब तो सनम, चाहे जाए जिया तेरी कसम। अब चाहे जो हो जाए, वो बरहरे के वो बातें लबों पे आ जाती हैं। और अगर इनका व्यक्तिगत कहें और पार्टी लाइन कहें तो ये समझ से परे है। दिग्विजय सिंह जी इनके इतने सीनियर नेता है, मान लिया उनका बयान व्यक्तिगत था। संजय निरुपम तो सर्जिकल स्ट्राइक बोले थे, उनका बयान क्या था? चलिए, इनके बयान देने वालों में मणिशंकर अय्यर कुछ बोलते हैं, शशि थरूर बोलते हैं, सलमान खुर्शीद बोलते हैं, वो भी व्यक्तिगत है। अरे साहब, होम मिनिस्टर के रूप में सुशील कुमार शिंदे ने बोला कि आरएसएस के कैंपों में आतंकवादी की प्रशिक्षण होता है, व्यक्तिगत है। चिदंबरम साहब एज होम मिनिस्टर बोल देते हैं भगवा टेरर, व्यक्तिगत है। अरे भाई, राहुल गांधी भी तो बोल चुके हैं विकीलीक्स में। मैं ये नहीं कहता हूं सब सही है, आज तक खंडन नहीं हुआ जी, सब वो व्यक्तिगत है। सैफुद्दीन सोज जम्मू कश्मीर कांग्रेस के अध्यक्ष रहे हैं, वो कहते हैं कश्मीर को अलग हो जाना चाहिए, व्यक्तिगत है। अब सोनिया गांधी जी की आंखों में आंसू आ गए, नहीं वो तो सलमान खुर्शीद का व्यक्तिगत बयान था बटाला हाउस इनकाउंटर पे। तो भाई, ये आतंकवाद को लेकर जो आप कहना चाहते हैं उसमें क्या व्यक्तिगत है और क्या समष्टिगत है, ये किसी भी व्यक्ति के लिए दृष्टिगत होना बड़ा मुश्किल है कांग्रेस पार्टी के लिए। वास्तविकता में यह है कि कुछ भी व्यक्तिगत नहीं है, यह कांग्रेस का नीतिगत वक्तव्य है, यह कांग्रेस की सोची समझी पॉलिसी है। और यह कांग्रेस के तमाम नेता एक नहीं अनेक बार बोल चुके हैं और आज तक किसी भी बयान के लिए इन्होंने माफी नहीं मांगी है। कांग्रेस के नेता पार्टी पदाधिकारी की कैपेसिटी में, सांसद की कैपेसिटी में, मंत्रियों की कैपेसिटी में, गृह मंत्रियों की कैपेसिटी में बोल चुके हैं। तो ये कितना भी कह लें, अब उस बात से कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला। जो रहीम का दोहा है कि बिगड़ी बात बने नहीं, लाख करो किनकोए, रहीमन बिगड़े दूध को मथे न माखन होए। जवाब दीजिए इसका अभय दुबे जी। अच्छी खासी छवि बन रही थी, गर्माती हुई सियासत की राह पर राहुल गांधी आगे बढ़ रहे थे, काहे को ठंडा पानी लाश में डाल दिया? आप दिग्विजय सिंह संयोजक हैं इसके, वो बोलेंगे आप समझाते फिरेंगे आप आम आदमी को। वो तो कह रहे हैं कि कांग्रेस वालों को देखो, सर्जिकल स्ट्राइक पर सवाल खड़े कर रहा है। हाँ अंजना जी, राहुल गांधी जी ने साफ स्पष्ट शब्दों में कहा है कि कांग्रेस पार्टी ने की सरकार जब थी तब पहले भी हमने सर्जिकल स्ट्राइक की है। सेना के किसी ऑपरेशन पर, सेना की किसी कार्रवाई पर राष्ट्र के किसी भी दल को, किसी भी नेता को सवाल नहीं खड़े करने चाहिए। हमने सर्जिकल स्ट्राइक की 9 जून 2008 को भट्टल सेक्टर के पार, पुंछ में पार जाकर हमने आतंकियों को ठिकाने लगाया पाकिस्तान की तरफ जाकर। 30 अगस्त 1 सितंबर 2011 को शारदा सेक्टर, नीलम रिवर वैली, 6 जनवरी 2013 स्वान पात्रा चेक पोस्ट, उसके बाद 6 अगस्त 2013 और दिसंबर 2013 नीलम वैली। हमने 6 सर्जिकल स्ट्राइक की, लेकिन कभी भी राजनीति के लिए हमने देश को आगे रखा, लेकिन अपनी सत्ता की भूख मिटाने के लिए उसको कभी हमने भुनाने की कोशिश नहीं की, जैसा भारतीय जनता पार्टी करती है। आप जानती है 1962 का वो समय मुझे याद आता है। मैं राज्यसभा की वो डिबेट देख रहा था अटल बिहारी वाजपेयी जी की, जब भारत और चीन का युद्ध चल रहा था, जब अटल जी ने कहा। अभय जी एक सेकंड वापस इस पे लौटते हैं। आपने पूरी लिस्ट गिनाई कि आप लोगों ने सर्जिकल स्ट्राइक्स की थी। क्या देश की जनता को जानने का हक नहीं है कि हमारी सेना ने उस पाकिस्तान पर सर्जिकल स्ट्राइक्स किए जिसने अनेकों आतंकी घटनाएं की हैं? क्यों छुपा के रखा अगर वाकई आपने किया था तो? आपने किया था, सेना ने किया था? मतलब आपने कहा ना हमने किया था, सेना ने किया। हमने कहा, देखिए प्रजातांत्रिक व्यवस्था में जो चुने हुए प्रतिनिधि का सदन होता है वो ही सर्वोपरि होता है। हाँ। मैं इसमें डिस्क्रिमिनेशन नहीं करता, मैं इसमें विभेद नहीं देखता। और ये सेना के पूर्व अधिकारियों ने, अगर आप या भारतीय जनता पार्टी इस पर सवाल खड़े करते हैं इन सर्जिकल स्ट्राइक्स पर, तो पूर्व सेना के अधिकारियों ने टीवी चैनल्स पर आकर ये डेट सहित इसका उल्लेख किया है।
तब की सरकार की नीति थी, आज की सरकार की नीति है, उसको भुनाने की वो अलग बात है। मैं पूछना चाहता हूं, बड़ा राग अलाप रहे हैं ये आतंकवाद का। पहले तो मैं अटल जी को कोट करना चाहता हूं। अटल जी ने सदन में कहा था, शांति सम्मान की होनी चाहिए, अपमान की नहीं। मैं पढ़कर सुना रहा हूं ताकि कोई गलती ना हो। शांति सम्मान की होनी चाहिए, अपमान की नहीं। शांति जीवन की होनी चाहिए, मरघट की नहीं। उन जवानों की वीर गाथा की का ही पर्याप्त नहीं है, उनके आत्मोत्सर्ग की कहानियां ही काफी नहीं है। केवल जवानों की वीरता हल्दी घाटी के मैदान में हमारी पराजय को नहीं रोक सकी। केवल जवानों का बलिदान पानीपत के मैदानों में इतिहास की कालिमा को नहीं बदल सका। उन्होंने सेना को भी इसके लिए जिम्मेदार ठहराया, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने कभी अटल बिहारी वाजपेयी के संदर्भ में यह नहीं कहा। हम ये मानते हैं आज भी कि वो राष्ट्र के प्रति समर्पण का भाव रखते थे, और पंडित नेहरू ने इस आवेदन को भी ठुकरा दिया कि ये सदन की जो कार्रवाई है ये सार्वजनिक नहीं की जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि देश को जानना चाहिए। मैं पूछना चाहता हूं, बड़ा आतंकवाद का पाठ पढ़ा रहे थे आप, सैफुल्लाह फारूक को जानते हैं? दुर्दांत आतंकवादी, पंडितों का हत्यारा। भारतीय जनता पार्टी ने वार्ड नंबर 33 से उसको टिकट दिया। आज यहां पर राग अलाप रहे राष्ट्रवाद का। सैफुल्लाह फारूक के बाद तारिक अहमद मीर पाकिस्तान से हथियार सप्लाई करता था, भारतीय जनता पार्टी ने विधानसभा का टिकट उसको दिया। आज भी आप अगर उसका मेल एड्रेस देखेंगे तो tariq.bjp.123.gmail उसका एड्रेस है। उसके बाद तालिब हुसैन, आश्चर्य था, मैं हतप्रभ था कि देश के गृह मंत्री के साथ मंच साझा कर रहा है दुर्दांत आतंकवादी। उसको भी गांव वालों ने पकड़ा। आंसिया अंद्राबी जो आतंकी थी उसको ब्रांड एम्बेसडर बताते थे। निर्मल सिंह भारतीय जनता पार्टी के वहां पर उप मुख्यमंत्री थे साहब। वो क्या कहते थे? बुरहान वानी को मुआवजा देने के लिए घर गए और उन्होंने कहा कि ये तो एक दुर्घटना थी। बुरहान वानी को वो आतंकवादी नहीं मानते थे, और यहां पर आकर ये हमको पाठ पढ़ा रहे हैं आतंकवाद का। वही दिखा रहे हैं आतंकवाद का भूत जिन्होंने छोड़ा अजहर मसूद। अब आप आ जाइए, आज क्या परिस्थिति है जम्मू कश्मीर की? क्या जम्मू कश्मीर में एक के बाद एक पंडितों की और टारगेटेड किलिंग नहीं हो रही? माखनलाल बिंद्रू जो 90 के दशक में घाटी छोड़कर नहीं गए, दवा का कारोबार करते थे, दुर्दांत आतंकवादियों ने उनकी हत्या कर दी। सरपंच अशोक पंडिता को सरेराह मार डाला। टीवी आर्टिस्ट अमरीन भट्ट, राजस्व विभाग के राहुल भट्ट, स्कूल टीचर रजनीवाला, बैंक मैनेजर विजय कुमार। 4 मिनट हो गया। नहीं करते, प्रधानमंत्री जी नहीं करते। 1 सेकंड 10 सेकंड और दे दीजिए। पाकिस्तान परिस्थिति का इन्होंने आरोप लगाया। अरे पाकिस्तान के प्रधानमंत्री की तबीयत खराब हो जाए तो ट्वीट करके उनका हालचाल जानते हैं।